जय भारती। मैं विश्वपद हेम्ब्रम। आज मैं आप लोग को पार्ट टू यानी कि टेंस का आगे का पढ़ाऊंगा। कल आप लोग को बताए थे कि टेंस यानी कि काल यानी कि समय क्या होता है, उसका कितने प्रकार के होते हैं और उसके जो है जैसे कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसका आपको प्रेजेंट टेंस का बारे में कुछ बताए थे कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। उससे आज आगे पढ़ाएंगे। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट इसका जो है चार भाग होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सामान्य वर्तमान काल, इसमें ये सामान्य वर्तमान काल यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो होते हैं सामान्य है, सिंपल यानी कि सामान्य। और अगर आप जानेंगे इससे प्रेजेंट टेंस आपको क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस अगर हम जानेंगे तो प्रेजेंट जो है वो जो अभी चल रहा है, तो हिंदी वाक्य में कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट टेंस में है, या आप बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे है। तो ये पहले जो हम लोग मूल में जाना है कि प्रेजेंट टेंस, पहले प्रेजेंट टेंस क्या होता है कैसे पहचानेंगे हिंदी में, वो आप जानेंगे। देखिए प्रेजेंट टेंस हम लोग पहचानेंगे हिंदी में जैसे कि वहां पर आता है सभी में है, हूं, हैं, हो आदि रहता है। ये आपका प्रेजेंट टेंस का पहचान है हिंदी वाक्य में। हिंदी वाक्य में अगर रहेगा कि मैं जा रहा हूं, वो खा रहा है, वो सो रहा है, वो पढ़ रहा है, वो खाता था, सॉरी खाता है, खाता था नहीं क्योंकि ये था दूसरा में चला जा रहा है इसीलिए ये खाता है, खाता था नहीं खाता है, वो पढ़ता है, वो सोता है। तो ये आपका आ रहा है ये प्रेजेंट टेंस में, क्यों? क्योंकि ये लास्ट में है आ रहा है। जैसे कि अगर बोलेंगे मैं खाता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, वह दौड़ना चाहता है। यहाँ देखिए अंतिम में, देखिए सब में अंतिम में हूं है आया है, तो इसमें पहचाने कि ये आपका किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ये आपका पहचान है। ये हम लोग का हिंदी वाक्य में ये अगर हूं है, हैं, हो रहेगा तो ये जाने कि ये आपका जो है प्रेजेंट टेंस में यानी कि वर्तमान काल में है। ठीक है, तो आप लोग शायद समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट टेंस किस तरह से पहचानेंगे। आगे अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी पहचान, ये आपका पहचान हिंदी पहचान है। हिंदी पहचान क्या, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में
ता है, ती है, ते हो, ता हूं, ती हूं, ये आदि रहता है, ये ऐसे रहता है, ऐसे वाक्य, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जैसे कि लिखे हैं, ता है, वो खाता है, वो पढ़ता है, वो सोता है। उसके बाद ती है, वो पढ़ती है, वो सोती है, वो खाती है, वो दौड़ती है। उसके बाद ते हो, वे लोग पढ़ते, सॉरी, तुम पढ़ते हो, ठीक है। ता हूं, मैं पढ़ता हूं, वो खाता है। उसके आदि ये सब रहता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को शायद हिंदी पहचान। अब हम लोग इसका जो है फॉर्मूला जिससे बनता है, जैसे इसमें जो सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद जो होते हैं वर्ब, वर्ब के साथ यहाँ पर एस, वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है, वर्ब के साथ, वर्ब वन के साथ एस और ईएस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस प्लस एस और ईएस। तो एस और ईएस कब लगता है उसको भी बता रहे हैं। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही एस और ईएस लगता है, इसके अलावा दूसरा में नहीं लगता है। जो वर्ब का है वो वर्ब वन में ही रहेगा, नहीं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो रहता है ना वही आपका एस और ईएस लगता है। अब बोलेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी आप लोग को नहीं बता रहे हैं। फिर भी आप लोग को थर्ड पर्सन सिंगुलर ओनली बता दे रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है ही, सी, इट, ईट, या तो किसी का नाम, जैसे कि हम लिख रहे हैं नाम, राम लिख रहा है, यहाँ पर किसी का भी नाम हो सकता है, या लड़की का भी नाम हो सकता है, लड़का का भी नाम हो सकता है, ठीक है, कोई किसी का भी नाम हो सकता है। तो ये सब आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो ये आपका जो है कुछ दिए हैं, इसके हिंदी पहचान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और नोट्स बताए हैं, तो इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। देखिए अभी आप लोग को कुछ उदाहरण दे रहे हैं, कैसे ये बनाएंगे वो आपको दे रहे हैं, फिर आप लोग को वहां पर होमवर्क देंगे, वो आप बना के लाएंगे। 3 तो दिए। देखिए मैं खाता हूं, तो ये तो हम लोग क्या है, किसमें है, ये आप लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट अंतिम में क्या है, ता हूं, ठीक है। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हम लोग का मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, आई। आपको फॉर्मूला लिखा दिए थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और एस। देखिए ये सब्जेक्ट जो है हम लोग का, ये आप लोग का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है, तो इसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम लोग का सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब क्या है, खाता, खाता का इंग्लिश यानी कि खाना, खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट, ईट। ये आपका हो गया, मैं खाता हूं, आई ईट। दूसरा में देखेंगे, मैं वो पढ़ता है, वो, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वो, ये आपका सब्जेक्ट है। तो वो का इंग्लिश क्या होता है, ही, और वो का इंग्लिश सी भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ जो है ये जो हम लोग का है पुरुषवाचक, यानी कि जो है यहाँ पर
अगर स्त्रीलिंग होता यानी कि यहाँ पर पढ़ती है वो आपको स्त्रीलिंग में, लेकिन ये जो है पुल्लिंग में, इसीलिए यहाँ पर ही लगाए हैं। वो पढ़ता है, पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड। तो यहाँ पर लगेगा रीड। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है वो, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, यानी कि ही रीड्स। समझ में आया? फिर देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पर, देखिए ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी। वी। वर्ब क्या है? गाना, यानी कि गाते हैं, यानी कि गाना। गाना का इंग्लिश क्या होता है? सिंग, यानी कि वी सिंग। यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आपको होमवर्क दे रहे हैं। आप लोग को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप लोग घर से बना के लाएंगे। चलिए आप लोग 5 होमवर्क दिए हैं, इसको बना के लाना। ठीक है, थैंक यू।